रहा है कि पीटीसीएल इज रियली लिसनिंग। पीटीसीएल हमारी बात को बड़े गौर से सुन रहा है। शायद यही वजह है कि उन्होंने अपने वीडीएसएल कनेक्शन में थोड़ी बहुत तब्दीलियां की हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको यह कहा करूं कि तब्दीलियां हैं क्या और हम अपना आज का रिव्यू शुरू करें, जो कि पीटीसीएल 15 Mbps वीडीएसएल कनेक्शन का है, थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं स्टूडियो की। बहुत गंदा हुआ है। स्टूडियो की सफाई बच्चों ने कर दी है पूरी, एंड आई थिंक द राइट टाइम कि हम अपना रिव्यू स्टार्ट करें। आज का रिव्यू हम करेंगे पीटीसीएल वीडीएसएल 2 15 Mbps के कनेक्शन का। हमारे अगर पिछले रिव्यूज़ आपने नहीं देखे तो आप इस कार्ड में देख सकते हैं, मैं लिंक इस कार्ड में आपको शेयर कर दूंगा। और ऑलमोस्ट एक साल हो गया कि हमने अपना पीटीसीएल का रिव्यू नहीं किया था, तो आई थिंक इट्स द राइट टाइम टू डू इट अगेन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप शायद वंडर कर रहे होंगे कि व्हाई डिड आई स्विच फ्रॉम 50 Mbps एंड देन 20 Mbps टू 15 Mbps, इसकी क्या वजह है। और अगर आप मेरे पिछले रिव्यूज़ को देखें तो मैंने आपको ये बताया था कि बहुत सारी फॉल्ट्स ऐसी होती हैं जिसमें पीटीसीएल का कसूर नहीं होता, एंड दिस इज एग्जैक्टली वन ऑफ देम। आई मीन आई हैड एब्सोल्युटली नो इशू विद द 50 Mbps एंड 20 Mbps कनेक्शंस। दे वर वर्किंग वेरी वेल, बहुत अच्छा काम कर रहे थे। एंड देन सडनली आई स्टार्टेड गेटिंग माई SNR वे बिलो पार, और उसकी वजह से होता यह था कि डिस्कनेक्शंस फ्रीक्वेंट हो रही थी और मैं अपने कनेक्शन को एंजॉय नहीं कर पा रहा था, और उसकी रीज़न जो है उसमें पीटीसीएल का कोई कसूर नहीं था। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये है वो बॉटलनेक जिसकी वजह से मुझे अपना कनेक्शन 15 Mbps का करवाना पड़ा। बिकॉज हर रोज़ कोई ना कोई ट्रक, ट्राली या कोई ना कोई चीज़ ऐसी आ जाती है जो खामखा को तोड़ के चली जाती है। लोग यहाँ पर रेत ड्रॉप करते हैं ताकि अपना घर बना सकें, और इस घर बनाने के चक्कर में तार बेचारी बार बार टूट जाती है। तो अब इस वजह से मुझे अपना कनेक्शन 15 Mbps करवाना पड़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो टू वेब पेज ऑफ आवर राउटर। डिवाइस इन्फो, वी गो टू स्टैटिस्टिक्स एंड वी गो टू XDSL, और XDSL पे जो हम पहुँच गए हैं तो you can clearly see I am getting an SNR margin of 102 on downstream and 194 on the upstream. They are excellent. They are not good, they are excellent. और उसके बाद आप मेरा अटेनेबल रेट चेक कर सकते हैं। इट इज़ 33 Mbps डाउनलोड एंड 26 Mbps अपलोड, और जिस रेट पे मेरा प्रोफाइल सेट हुआ हुआ है दैट इज़ 20.42 downstream and 8.67 upstream. Okay, so you can see that all parameters are working very fine. Even अगर आप attenuation को देखें तो 253 downstream and 0 upstream. 0 is excellent and 253 is also good. There is no problem with that. लेकिन जब मैंने इसको 20 Mbps के कनेक्शन पे करवाता हूँ तो SNR मार्जिन जो है it drops down to 60. Minimum should be 80 for excellent speed and at least 65 for good speed. आपको बिल्कुल मार्जिन पे मिल जाती है स्पीड, बट जब मैं इसको 20 Mbps पे करवाता हूँ तो इट गोज़ टू 59 एंड 60, दैट इज़ जस्ट बिलो पार। और उसकी वजह वही टूटा हुआ कनेक्शन है जिसमें ना मेरा कसूर है ना पीटीसीएल वालों का कसूर है, हम सब लोगों का कसूर है। वी आर वेरी इररिस्पॉन्सिबल। एनीवे, सो अब पैरामीटर्स आपने देख लिए हैं। कनेक्शन मेरा 15 Mbps का है, बट स्टिल आई कैन गेट 20 Mbps ऑन दैट, सो पीटीसीएल सीम्स टू बी वेरी जनरस ऑन दैट फ्रंट। नेक्स्ट इज ऑफ कोर्स वी गो टू स्पीड टेस्ट एंड देन वी let it find the optimal server. All right, let us press the go button now. So the ping you can see is about 35, 32. 30 is okay, 35 is also okay. और इससे ज़्यादा अच्छी पिंग तो आपको सिर्फ फाइबर पे मिल सकती है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द गेमिंग गाइज। सो 35 इज़ नॉट सो गुड, बट इट्स ओके। इवन अभी बाहर मेरे बच्चे जो हैं दे आर ऑलरेडी प्लेइंग फोर्टनाइट ऑन PS4 and they are playing it online, तो उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता है। they never say that it is sluggish, so I think the ping is good. And second thing जो हमने कहा था कि PTCL is really listening and PTCL has really made some changes, that comes over here. आप देख सकते हैं कि मेरी जो डाउनलोड स्पीड है that is 15.6 and upload speed is 7.82. Now what was happening before was कि PTCL आपको डाउनलोड स्पीड का 1/4 सिर्फ अपलोड स्पीड देता था। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कनेक्शन जो है वो 10 Mbps का था तो आपको 2.5 Mbps मिलती थी। आई एम टॉकिंग अबाउट VDSL। ADSL पे तो आपको सिर्फ 2 ही मिलती है अपलोड, उससे ज़्यादा आपको किसी भी कनेक्शन पे नहीं मिलती।
व्हेन आई हैड अराउंड 20 Mbps कनेक्शन तो मेरी जो अपलोड स्पीड थी दैट वाज अराउंड 5 Mbps. But now you can see that on 15 Mbps connection I'm getting a speed of 15.6 जो कि मेरे कनेक्शन स्पीड से ज़्यादा है, और अपलोड स्पीड मुझे 7.8 मिल रही है. दे आर सपोज टू गिव मी 7.5. अभी इन्होंने हाफ कर दी है, यानी कि आपको डाउनलोड स्पीड की जो हाफ है वो आपको अपलोड स्पीड मिलेगी VDSL पे. पहले आपको सिर्फ 1/4 मिला करती थी, तो इसी वजह से आई एम गेटिंग 7.82 Mbps अपलोड स्पीड और 15.6 Mbps डाउनलोड स्पीड. उसके बाद अगर आप मेरा ये बिल देखें, आई एम नॉट सो श्योर इफ़ यू कैन दर, अगर आप मेरा यूजेज चेक करें, द यूजेज इज़ 478 GB इन द होल मंथ. मुझे तकरीबन 478 GB मैंने यूज़ किया है PTCL पे. हमें से बहुत सारे लोग जो है PTCL को पसंद नहीं करते, और एवरीबडी हैज़ गॉट हिज ओन रीजंस. हर एक के पास कोई ना कोई वजूहात ज़रूर हैं इसकी. बहुत सारे आपके ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे PTCL परफॉर्म्स वेरी बैड, बहुत बुरी परफॉर्मेंस होती है PTCL की. इवन आई नो वन एरिया के जहाँ पे दिन के टाइम पे आपको 20 Mbps पे भी 2 या 3 Mbps मिल रही होती है. बट आई मस्ट से कि अगर आपके एरिया में PTCL इज़ परफॉर्मिंग वेल देन देर इज़ नो रीज़न नॉट टू यूज़ इट. Even the packages are quite cheap now. और अब आप PTCL के ब्रॉडबैंड पैकेजेस अगर देखें तो दे आर वेरी डिफरेंट. दे हैव 6 Mbps, 8 Mbps, 15 Mbps, 25, 50 एंड 100. प्राइसेस भी चेंज हो गई हैं. 50 Mbps का पहले 4000 में मिलता था, 5000 में मिलता है, थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया है. 100 Mbps पहले 6 में था, अब 7.5 में आ गया है. 20 Mbps का पैकेज इन्होंने ख़त्म ही कर दिया है, अब या तो 15 है या 25 है. तो अगर आप पैकेजेस की डिटेल देखें तो 6 Mbps 1750, 8 Mbps 2150, 15 Mbps 2650, 25 Mbps 3200, 50 Mbps 5000 और 100 Mbps 7500. सो द प्राइसेस थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई हैं, एंड वी ऑल नो व्हाई दे हैव डन इट. बट ओवरऑल आई थिंक क्वालिटी हैज़ इम्प्रूव्ड एज वेल, और आपकी स्पीड्स भी इम्प्रूव हुई हैं. और आई डोंट थिंक कि हम किसी वजह से ये कह सकते हैं कि ये पैकेजेस एक्सपेंसिव हैं. अगर हम बात करें 15 Mbps के कनेक्शन की, तो 15 Mbps का कनेक्शन 2650 में आपको मिलेगा. टैक्सेस वगैरह मिला के आपको तकरीबन 3800 रुपये का मिलेगा. By no means it is bad. I mean you're getting very good upload speeds and very good download speeds as well. Every internet provider, every ISP has got its own shortcomings. हर एक के अपने अपने मसले मसाइल ज़रूर होते हैं. चाहे आप वायरलेस कनेक्शन यूज़ करें या वायर्ड यूज़ करें, बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल स्मूथ तो इंटरनेट किसी का भी नहीं है. नॉट इवन द फाइबर गाइस. आई मीन इफ़ यू सी द प्रॉब्लम दैट आई हैव राइट नाउ, जो कि मैंने आपको बाहर जाके दिखाई, उसमें मैं PTCL का कसूर तो किसी भी तरीके से नहीं गर्दान सकता. सो आई हैड 2 ऑप्शंस. अगर मुझे समझ ना हो तो मैं कहूँगा कि जी आपका SNR नहीं ठीक आ रहा, ये नहीं आ रहा, मेरा 25 Mbps का कनेक्शन नहीं चल रहा. आई कुड स्टार्ट अब्यूजिंग देम, स्टार्ट फाइटिंग विद देम. सेकंड ऑप्शन इज़ कि आई कैन गो विद द लाइनमैन, आई कैन सी वेयर द प्रॉब्लम लाइज, और आई कैन चूज़ एन ऑल्टरनेटिव विच इज़ गुड फॉर मी ऑल्सो और गुड फॉर हिम ऑल्सो. क्योंकि वो बेचारा भी PTCL का एम्प्लॉई है, उसने कोई गुनाह तो नहीं किया कि वो आपकी रोज़ाना की गालियाँ खाए. VDSL का कनेक्शन लें या GPON का कनेक्शन लें, GPON इज़ द बेस्ट. VDSL आपका नंबर 2 पे आ जाता है. ADSL 2+ जो है वो आई वुड नॉट रेट इट वेरी हाई, बिकॉज उस पर आपको अपलोड स्पीड्स बिल्कुल भी नहीं मिल रही होती हैं, एंड इट्स नॉट वेरी स्मूथ एज वेल. एडिशनली वी कैन गो टू आवर PS4 ऑल्सो एंड वी कैन डू अ स्पीड टेस्ट देयर एज वेल. और हम वहाँ पे भी जाके एक मरतबा ये देख सकते हैं कि हमारी क्या स्पीड्स आ रही हैं. तो आपने देखा कि हमारे टेस्ट रिजल्ट्स किसी भी तरीके से बुरे नहीं हैं. वी रियली गॉट वेरी गुड स्पीड्स ऑन PS4 एज वेल. हमें 15 Mbps मिली, 12 Mbps मिली, 10 Mbps मिली. मुख्तलिफ ट्राइज में अपलोड हमें 2.5 मिली. आई एम नॉट सेइंग कि इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट कनेक्शंस, बट आई एम सेइंग इज कि इट्स नॉट गोइंग टू डिसअपॉइंट यू इंशाल्लाह. इट्स नॉट गोइंग टू परफॉर्म वेरी वेल, बट ये इतना बुरा भी नहीं है जितना इसके बारे में बुरा मशहूर हो गया है. ओनली थिंग इज़ कि आप अपने एरिया में देख लें. अगर आपके एरिया में इट इज़ परफॉर्मिंग वेल, गो फॉर इट.